डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पीछे रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री दिए थे, जिसके अंदर क्या था आपका कि एसेट्स इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, और आपकी कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, परचेज एवर डेबिट, सेल्स एवर क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट। तो ये आपको प्रॉपर का मैंने बिल्कुल रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री करवाए थे, ये वाले रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री थे, और मैंने आपको कहा था उसको याद करना है आपने। परचेज एवर डेबिट, सेल्स एवर क्रेडिट, परचेज रिटर्न एवर क्रेडिट, सेल रिटर्न एवर डेबिट, एक्सपेंसेस एवर डेबिट, इनकम एवर क्रेडिट, ड्राइंग्स एवर डेबिट, कैश कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलेंगे जर्नल के, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम 2 बार 3 बार वो रूल्स ऑफ जनरल एंट्री जब तक याद नहीं होते डेली लिखने हैं। तो आपका जो जर्नल एंट्री पहला चैप्टर है, ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम बेस है। पूरा हमारे अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम बेस है। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है बेटे? हर ट्रांजैक्शन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, एक को हम डेबिट करते हैं, दूसरे को हम क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या है, उन 2 अकाउंट्स को छांटना है। जैसे ये पहली स्टेटमेंट दे रखी है, सियाराम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सियाराम एंड सन्स ने बिजनेस शुरू किया कैश लगाकर। तो सियाराम कौन हुआ? मालिक, ओनर। और शुरू क्या किया उसने? बिजनेस कैश लगाकर। तो कितने अकाउंट अफेक्टेड हुए? बिजनेस में एक तो कैश आया, तो पहला अकाउंट अफेक्टेड हुआ। आपने सबसे पहला स्टेप क्या है जर्नल एंट्री को करने का? 2 अकाउंट्स आपने छांटने हैं। कौन से 2 अकाउंट्स हैं इसमें? कौन सा है? सियाराम है। सियाराम ने बिजनेस शुरू किया तो एक बिजनेस में कैश आया, नंबर 1 अकाउंट हुआ कैश। नंबर 2 अकाउंट किसने लगाया? सियाराम, मालिक है, तो दूसरा अकाउंट है कैपिटल। फिर है परचेज गुड्स फॉर कैश। 2 अकाउंट अफेक्टेड है। क्या परचेज हो रहा है आपका? तो पहला तो परचेज अकाउंट, और दूसरा कैश जा रहा है, तो दूसरा अकाउंट अफेक्टेड कौन सा? कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके ट्रांजैक्शन कैश भी होती है और क्रेडिट भी होती है। अब ये कैसे पता लगेगा कि कोई ट्रांजैक्शन कैश है, यानी कि तुमने जो कुछ खरीदा है वो कैश में है या क्रेडिट में है? अगर कैश शब्द लिखा है फिर तो कैश है, जैसे दूसरी एंट्री में लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश। और अगर परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष फॉर कैश लिखा है तब भी वो कैश में है जी। अगर बेटे नाम लिखा हुआ है खाली, फिर आपने ये मानना है कि ये उधार में है, क्रेडिट में है। जैसे ये है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, तो परचेज तो है ही है, तो एक अकाउंट तो अफेक्टेड हुआ परचेज, और दूसरा अकाउंट कौन हुआ? सुभाष। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कितने अकाउंट अफेक्टेड हुए? पहले तो फर्नीचर आया तो एक फर्नीचर अकाउंट अफेक्टेड, दूसरा कैश गया, कैश। आपने बिल्कुल ऐसे सोचना जैसे प्रैक्टिकल अपनी दुकान पर बैठे हो। कैश पे टू सुभाष, सुभाष को कैश दिया, 2 अकाउंट अफेक्टेड हुए। कैश गया, किसको दिया? सुभाष को, दूसरा सुभाष। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, कैश शब्द आ गया, पहली तो अकाउंट अफेक्टेड हुआ परचेज, और दूसरा क्या? कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, देखो यहाँ पर कैश वर्ड नहीं दे रखा, तो परचेज तो है ही है। ऊपर वाले में रवि से नगद खरीद रहे थे, इसलिए आपने परचेज किया और कैश गया। दूसरे में रवि से उधार खरीद रहे हैं, लिखेगा नहीं ऑन क्रेडिट। अगर कैश वर्ड लिखा ही नहीं है तो मान के चलो कि क्रेडिट पे है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो परचेज और रवि। बोट मशीनरी फॉर कैश, तो मशीनरी खरीदी और कैश गया, 2 अकाउंट अफेक्टेड, मशीनरी और कैश। पेड रेंट, रेंट एक्सपेंसेस है और दूसरा कैश गया, 2 अकाउंट अफेक्टेड है। तो इसी की मैं पिक भेजूंगा, आपने इसके सामने ही आंसर लिखने हैं भी कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं। तो मैं ये आपको एक और कोई क्वेश्चन भेजूंगा, इसी का ये इलस्ट्रेशन थी, आपको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भेजूंगा, उसके मुझे आपने लिखने हैं, फिर मैं आपको टैली करवाऊंगा क्वेश्चंस। और एक मैंने पीछे जो भेजी थी असाइनमेंट बिजनेस स्टडी, उसका भी सोल्यूशन भेज दिया, उसको भी टैली कर लेना। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे 4 to 7 दोपहर को कभी भी, मैं इस टाइम आपका होमवर्क वगैरह सेंड करता हूँ, तो आप मुझे कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो।